हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की 16th कैटेगरी का और 16th लेक्चर है आज का हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। जैसे कि आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि हमारा फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 5 चल रहा था और इसमें हमने काफ़ी सारी कैटेगरीज और उनके जो ड्रग्स थे उसको हमने कवरअप कर लिया था। आज का हमारे चैप्टर 5 का 16th लेक्चर है, जिसमें हम चैप्टर 5 की जो 16th कैटेगरी है दैट इज़ विटामिन्स। ठीक है, इसको हम कवरअप करेंगे और इसमें दे रखे हैं एज ए ड्रग के तौर पर कॉड लिवर ऑयल और शार्क लिवर ऑयल। इसको हम आज इस पार्टिकुलर वीडियो लेक्चर में कवरअप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई विटामिन्स होते क्या हैं। ठीक है, विटामिन्स ऐसे देखो सब्सटेंस होते हैं जो कि बेसिकली हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं हमारी बॉडी के, उनको बेसिकली रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि विटामिन्स आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। कैसे न्यूट्रिएंट्स हैं? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड इन स्मॉल और माइन्यूट क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में, माइन्यूट क्वांटिटी में हमें इनकी ज़रूरत होती है टू मेंटेन ग्रोथ एंड नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ताकि कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो मेंटेन हो सके और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत कम क्वांटिटी में। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और सर्व एज बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, विटामिन्स जो है हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, न एज अ सर्विंग बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ये काम आती है, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट हैं। ठीक है, इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है, इससे हमारी ग्रोथ भी जो है मतलब एज अ बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर हमारी बॉडी में काम करते हैं। जबकि विटामिन्स जो है ये कोई एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है, या बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर काम नहीं करते, बट दे रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी टू मेंटेन द प्रॉपर हेल्थ। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं भाई, रेगुलेट करते हैं ये फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को हमारी बॉडी के, हमारे प्रॉपर जो हमारी सेहत है, हमारी हेल्थ है, उसको मेंटेन करने के लिए बेसिकली। ठीक है, तो विटामिन आपके समझ में आएगा कि भाई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है नॉर्मल मेंटेन करने के लिए ग्रोथ को और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को। हमें किसी भी टाइप की कोई एनर्जी ये नहीं देती। ठीक है, और ना तो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर ये काम करते हैं, लेकिन रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी के जो फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं। ठीक है, उनको बेसिकली रेगुलेट करते हैं और मेंटेन करते हैं प्रॉपर बॉडी की हेल्थ को। ठीक है, अब इसमें दो आपके सिलेबस में दे रखे हैं विटामिन, जैसे कि कॉड लिवर ऑयल है और शार्क लिवर ऑयल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉड लिवर ऑयल। बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है कि इट इज़ प्रोसेस्ड फ्रॉम द फ्रेश लिवर ऑफ कॉड फिश दैट इज़ गैडस मोरहुआ एंड अदर स्पीशीज ऑफ गैडस। तो बायोलॉजिकल सोर्स यानी कि कॉड लिवर ऑयल हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो इट इज़ प्रोसेस्ड, कहाँ से प्रोसेस किया जाता है इसको, फ्रॉम फ्रेश जो ताज़ा लिवर होता है। ठीक है, फ्रेश लिवर होता है किसका, कॉड फिश का जो फ्रेश लिवर होता है उसे बेसिकली हमें इसको प्रोसेस करते हैं। दैट इज़ जैसे कि गैडस मोरहुआ ये फ़िश है। ठीक है, और जो अदर स्पीशीज़ है गैडस की, उससे हमें कॉड लिवर ऑयल ऑब्टेन होता है। इसकी जो फैमिली है वो है गैडिडी। ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जाते हैं कॉड लिवर ऑयल में, तो उसमें आते हैं द मेन वैल्यू ऑफ ऑयल इज़ ड्यू टू विटामिन ए। जो मेन वैल्यू है ऑयल की वो किसकी वजह से है, विटामिन ए की वजह से है। ठीक है, कि भाई विटामिन ए बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में इसमें होता है, और विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी की वजह से। द ऑयल कंटेन्स ग्लिसराइल एस्टर्स ऑफ ऑलिक, लैनोलिक, कैडोलिक, मिरिस्टिक, पैल्मिटिक एंड अदर एसिड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये कंटेन करते हैं जो ऑयल है। ठीक है, ग्लिसराइल एस्टर्स जो हैं तो बेसिकली ये कंटेन करते हैं। कॉड लिवर ऑयल ऑल्सो कंटेन करती है इसो सेपेन टेनोइक एसिड, इसी तरीके से डोसीसाहेक्सोनोइक एसिड। ठीक है, दोनों के दोनों ये क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं हमारी ब्रेन की हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए, बोन्स के लिए, ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है कॉड लिवर ऑयल। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो इसका यूज क्या है भाई, एज अ विटामिन के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ये कॉड लिवर ऑयल होता है इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए जो है ये किस में बेसिकली हमारी आँखों के लिए, आई के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए, बॉडी के लिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस होते हैं कैल्शियम से। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी
द ऑयल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के भाई विटामिन का बहुत अच्छा एक सोर्स है। एज ए न्यूट्रिटिव एंड ट्रीटमेंट इन रिकेट्स एंड टीबी, ठीक है, रिकेट्स के और टीबी के ट्रीटमेंट में, इलाज में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर हार्ट की हेल्थ के लिए, डिप्रेशन में, अर्थराइटिस में और मैंने जो अदर कंडीशंस में उसमें बेसिकली कॉड लिवर ऑयल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ड्रग था। दूसरा जो इसमें ड्रग है वो है शार्क लिवर ऑयल। शार्क लिवर ऑयल इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, शार्क लिवर ऑयल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रेश और केयरफुली प्रिजर्व लिवर्स ऑफ हिपोपिरियन ब्री विरोस्ट्रेस, ठीक है। ये बेसिकली जो शार्क लिवर ऑयल है इसको हमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहाँ से? जो फ्रेश और केयरफुली प्रिजर्व किए हुए जो लिवर्स होते हैं, किसके? हिपोपिरियन ब्री विरोस्ट्रेस के, ठीक है। और इसकी जो फैमिली है वो पिलियोनेक्टिडी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाए जाते हैं शार्क लिवर ऑयल में, तो भाई रिचेस्ट, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, कि विटामिन ए इसमें भर भर कर पाया जाता है। और जो कंसनट्रेशन है विटामिन ए की ऑयल में वो 15,000 से लेकर 30,000 तक इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एक्टिविटी पर ग्राम, ठीक है, ये बेसिकली कंटेन करती है, वेरी करती है, ठीक है। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं शार्क लिवर ऑयल के वो क्या है? ग्लिसराइड्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, ठीक है। थेरेपेटिक एफिकेसी की बात करें तो भाई ये यूज़ होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी में, क्योंकि विटामिन इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। तो विटामिन ए की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो उसमें बेसिकली शार्क लिवर ऑयल का यूज़ किया जा सकता है। ऑल्सो नोन एज एंटी ज़ीरोफ्थैल्मिक फैक्टर में बेसिकली इसमें यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ज़ीरोफ्थैल्मिया, यानी कि एब नॉर्मल जो ड्राइनेस हो जाती है, सूखापन हो जाता है ऑफ द सरफेस ऑफ कंजक्टिवा, ठीक है। बेसिकली आँखों में काफ़ी ज़्यादा आँखों के इलाज के लिए या, ठीक है, आँखों से संबंधित जो डिजीज़ हैं उनके ट्रीटमेंट में बेसिकली इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन ए का बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ यूज़ इन द बर्न एंड सनबर्न ऑइंटमेंट्स, ठीक है। जो बर्न और सनबर्न ऑइंटमेंट्स होते हैं उसमें बेसिकली शार्क लिवर ऑयल का यूज़ किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, जिसमें बेसिकली हमने पढ़ा विटामिन्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा लेक्चर 17, 17वां लेक्चर, जिसमें हम आपकी 17th कैटेगरी को, दैट इज़ एंजाइम्स को पढ़ेंगे। और उसमें जो ड्रग्स हैं जैसे कि पपाया है, डाइस्टेज है, पैनक्रिएटिन है, ईस्ट है, इसको हम कवर अप करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल। नोट्स ज़रूर परचेज़ कर लेना अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज़ नहीं करे हैं तो। इसी तरीके से वीडियो को लाइक कर दिया करो, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।